देखिए ये बात तो बिल्कुल तय है कि दिवाली से पहले पेंशन बढ़ेगी, क्योंकि क्या है ना कि डीए डीआर 53% की घोषणा जो है वो कैबिनेट मीटिंग में होगी, और ये जो कैबिनेट मीटिंग होने वाली है ना ये दिवाली से पहले होगी। तो सारी चीज़ें बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, जैसा कि आपको पता है, और हमेशा हमारी यही कोशिश होती है कि आपके साथ सही और सटीक जानकारी शेयर करें। वीडियो काफ़ी छोटा होगा, इसलिए आप आराम से शुरू से लेकर लास्ट तक देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं कि डीए डीआर का क्या मामला है, पेंशन कैसे बढ़ेगा, सब कुछ बताते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने एटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। देखिए हमेशा हमारी कोशिश रहती है कि आपके साथ सही जानकारी शेयर करें। तो देखिए हमने अभी पहले वीडियो में बताया था कि अगर पेंशनर की अचानक से डेथ हो जाती है तो क्या करनी चाहिए, कुछ पेंशनर्स को एरियर गलत मिला है तो वैसे सिचुएशन में आपको क्या करना है। हम हमेशा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेकर के आते हैं। और जो क्रेडिट हो गया आपका OROP3 का 2 महीने का एरियर, उसमें आप अपना पीपीओ वगैरह किस तरीके से डाउनलोड करेंगे, स्पर्श पेंशन पोर्टल में लॉगिन करके कैसे सब परफॉर्म करना है, सब कुछ हमने प्रैक्टिकल बताया हुआ है। इसके साथ साथ अभी लाइफ सर्टिफिकेट भरने का टाइम है, तो उसको किस तरीके से आप अपने मोबाइल फ़ोन से बहुत ही आसान तरीके से भर सकते हैं, ये भी हमने आपको डिटेल में बताया हुआ है। इसलिए तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप एटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। एनीवे, चलिए अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे, और हमारा टॉपिक है दिवाली से पहले जो पेंशन है वो बढ़ेगा, क्योंकि डीए डीआर 53% की घोषणा होगी। तो इसको हम डिटेल में जानते हैं और इसे हम एक बार अच्छे से समझते हैं। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अभी जो खबर आई है वो ये है कि दिवाली से पहले कैबिनेट की मीटिंग होगी, जो कि मैंने आपको पहले बताया, और ये जो मीटिंग होगी वो अक्टूबर महीने में होगा। ठीक है, अभी अक्टूबर चल रहा है, आज 2 अक्टूबर है। अब अक्टूबर महीने में ये जो मीटिंग होगी कैबिनेट की, इसमें ऐसा माना जा रहा है कि डीए 53% की घोषणा कंफर्म हो जाएगी। वैसे जो हमारा डीए डीआर जो 53% है ये एक्चुअल में कंफर्म्ड है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इसका ऑफिशियल स्टेटमेंट है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट है, वो सरकार की तरफ से नहीं हुआ है। तो वो इस महीने हम लोगों को ज़रूर सुनने को मिल जाएगा, क्योंकि दिवाली से पहले ये मीटिंग होगी कैबिनेट की, तो ये चीज़ें कंफर्म्ड निकल कर आएंगी। ये कंफर्म्ड हो चुका है 53%। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो डीए और डीआर है ना वो 53.63%, अगर आप नीचे में देखें तो हमने ये दिया हुआ। अब चूंकि अब आप सोच रहे होंगे कि 53.63 है तो 53% का ही डीए डीआर क्यों मिलता है और हर जगह यही सुनने को क्यों मिलता है। तो देखिए इसके पीछे भी एक इन्फॉर्मेशन है। जो 63 होता है ना, पॉइंट के बाद जो भी वैल्यूज आता है उसे नल या वॉइड मानते हैं। तो नल का मतलब कि वो जीरो ही हो जाता है। तो अगर 56 पॉइंट समथिंग कुछ भी रहेगा तो ऐसा नहीं कि उसके अकॉर्डिंग आपको पेंशन बढ़ा करके दिया जाएगा। आपका क्या होगा कि वो काउंट जो है वो पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद जो वैल्यूज आते हैं उसको नल कर दिया जाता है। तो इसलिए वो 53% आपका काउंट होगा। एनीवे, अब ये जुलाई 2024 से लागू है, हम सबको पता है इसके बारे में। इसका ऑफिशियल स्टेटमेंट सिर्फ सरकार की तरफ से नहीं आया, जो कि इस बार ऐसा लग रहा है कि आपको स्टेटमेंट मिल जाएगा। अब देखिए एक चीज और है कि अगस्त 2024 का जो आंकड़ा है, ये सब तो आपको पता है कि AICPN का इंडेक्स होता है, वहां पर जो वैल्यूज आते हैं, जो आंकड़े आते हैं, उसी के अकॉर्डिंग डीए और डीआर वैल्यूज डिसाइड होती है। और ये आपको पता ही है कि DNS अलाउंस होता है, यानी कि जो महंगाई भत्ता और महंगाई राहत, ये बेसिकली होता है। तो महंगाई भत्ता और महंगाई राहत जो है वो कम्प्लीटली AICPN के इंडेक्स पे डिपेंड करता है। तो उसमें जैसा जो वैल्यूज़ आएंगे, जो आंकड़े आएंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपका ना पेंशन में इंक्रीमेंट किया जाता है। ठीक है, वो भी बेसिक सैलरी से कैलकुलेट करके। इन सब के बारे में तो हमने बताया हुआ है आपको। तो अभी एक इम्पॉर्टेंट खबर क्या है कि अगस्त 2024 का AICPN इंडेक्स आना था, उसका वैल्यू आपको मिल जाता है लास्ट सितंबर तक, जो कि अभी तक नहीं मिला है। ये ना AICPN का जो आंकड़े हैं, ये उनकी मिस्टेक है कि उनकी तरफ से ये लेट दिया जा रहा है, हालांकि ये मिलना चाहिए। तो देखिए आंकड़े मिलने के लिए भी लेट लतीफ़ी हो रहा है। अब क्यों हो रहा है, अब इसमें तो अब सरकार ही इसका जवाब दे सकती है, लेकिन इतना आप मान लीजिए कि अभी अगर अगस्त का आंकड़ा आ जाता है ना, तो आप अब इसी जैसे अगस्त का आंकड़ा सितंबर लास्ट में आ जाता है, तो सितंबर लास्ट वाला जो वैल्यू रहता है ना, उसके थ्रू भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि अब जनवरी 2025 में क्या आंकड़ा होगा। वैसे हमने इसके बारे में ऑलरेडी कैलकुलेट करके आपको बताया हुआ है कि अगर आप जनवरी 2025 में जाएंगे तो आपका जो वैल्यू है जो डीए और डीआर का, वो 2 से 3% बढ़ेगा। तो अभी 53% कंफर्म है, उसमें 2 से 3% अगर जोड़ लेंगे, 2 से 3 वैल्यू और ऐड कर लेंगे तो 56 तक चला जाएगा वो। तो इतना रेट
बढ़ सकता है। अब जैसे वो बढ़ेगा तो फिर वहाँ पर भी जाहिर सी बात है कि वो बेसिक पेंशन में कैलकुलेट होकर के सैलरी बढ़ेगी। अब जनवरी 2025 से बढ़ने वाला DA/DR का कैलकुलेशन हमने पहले बताया था, लेकिन ये अभी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2-3% बढ़ना है, क्योंकि जुलाई का 142.7 है। 2024 का अगर वैल्यू देखेंगे जुलाई का तो वो 142.7 है, और अभी के डेट में जो हमारा DA और DR है वो 53.63 है, जो कि लागू कितना होगा 53%। जनवरी 2025 से ये जो वैल्यू है वो 55-56 तक जा सकता है, लेकिन जनवरी वाला कंफर्म नहीं है। अभी जुलाई वाला कंफर्म्ड है, जो कि हम लोगों को मिलना भी है। अब ये मिलेगा कब, ये तो सरकार डिसाइड करेगी, और ऑफिशियली स्टेटमेंट जो है ऐसा 110% माना जा रहा है कि वो आपको दिवाली से पहले जो कैबिनेट मीटिंग होगी उसमें कंफर्म्ड हो जाएगा। तो ये जो पूरा मैटर था ये DA और DR से रिलेटेड था। आई होप कि ये महंगाई भत्ता और महंगाई राहत वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। अभी हम थोड़ा सा बात करेंगे अपने लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर के, क्योंकि देखिए लाइफ सर्टिफिकेट का टाइम आ चुका है। अक्टूबर और नवंबर ये 2 महीना बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है सभी पेंशनर्स के लिए, क्योंकि सभी पेंशनर को अपना जीवन प्रमाण पत्र भरना होता है। जीवन प्रमाण पत्र को भरने के लिए मैंने हमेशा अपने हर वीडियोज में बताया हुआ है, और ये इसलिए बताता हूँ क्योंकि पेंशनर जो है वो परेशान है, क्योंकि जब से स्पर्श पेंशन पोर्टल आया है पेंशनर को प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है। तो उसका सॉल्यूशन क्या है कि आपको खुद से सीख लेना है, स्पर्श को भी सीख लेना है, जीवन प्रमाण पत्र को भी सीख लेना है, सब कुछ, ताकि आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहे। स्पेशली जो हमारे नए पेंशनर्स आ रहे हैं तो उनको ज़्यादा टेंशन नहीं हो रही, वो बहुत स्मार्टली सब कुछ को ऑपरेट कर ले रहे हैं। लेकिन जो हमारे पुराने पेंशनर्स हैं, जो बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं, वो मोबाइल फ़ोन भी वो कीपैड वाला चला रहे हैं, तो वो जीवन प्रमाण पत्र कैसे भरेंगे। जाहिर सी बात है कि उनको किसी का हेल्प लेना पड़ेगा। और उनके लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अपने ही घर में छोटे बच्चे को, जो 14 साल 15 साल 18 साल का बच्चा है, आप उससे ना अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करवा सकते हैं। दे आर वेरी स्मार्ट। बस उनको जो हमारे वीडियोज हैं उनको अगर आप बताएंगे वो अल्टीमेटली बहुत स्मार्टली आपका सबमिट कर देंगे। अब होता क्या है ना कि लाइफ सर्टिफिकेट भरने के बहुत सारे मेथड्स हैं। एक चीज़ मैंने हमेशा बोली है कि जिन पेंशनर का पेंशन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आता है, SBI बैंक से आता है, उनको ना कभी भी आपको खुद से भरने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो यही कहूँगा, जितने भी SBI पेंशनर है आप बैंक में जाइए, जैसे पहले भरवाते थे वैसे ही भरिए, और बैंक को भरना पड़ेगा। क्यों भरना पड़ेगा? क्योंकि SBI बैंक का API डायरेक्ट स्पर्श पेंशन पोर्टल से इंटीग्रेटेड है, तो आपको उतना टेंशन नहीं लेना। आप बैंक में जाइए, आप बोलिए मुझे अपना लाइफ सर्टिफिकेट भरना है, जीवन प्रमाण पत्र। वो मे भी कुछ बैंक्स वालों से ऐसा कमेंट्स आता है कि वो नौटंकी करते, बट वो नौटंकी कर नहीं सकते, क्योंकि ये ऑलरेडी टाई अप्ड है और हमारे बहुत सारे पेंशनर इसका बेनिफिट ले भी रहे हैं। तो वो बैंक से जैसे ही आपका जमा होगा ना जीवन प्रमाण पत्र, वो स्पर्श पेंशन पोर्टल में अप टू डेट हो जाएगा। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, ऐसे बहुत सारे बैंक्स हैं, उनके थ्रू अगर आपका पेंशन मिल रहा है तो आपको खुद से भरना पड़ेगा। और खुद से भरने का मतलब आप अपने मोबाइल फ़ोन से भर सकते हैं जीवन प्रमाण ऐप का इस्तेमाल करके। उसमें कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ता, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। जो फेस को आपको रिकॉग्नाइज करना होता है ना, उसमें वो थोड़ा सा टाइम लगता है। 2-10 बार अगर आप ट्राई करेंगे तो वो जमा हो जाएगा। दूसरी चीज़ है कि अगर आपके पास कोई बायोमेट्रिक डिवाइस है तो स्पर्श पेंशन पोर्टल में भी ऑप्शन है। देखिए स्पर्श पेंशन पोर्टल लॉगिन करने के लिए तो मैंने आपको बताया ही है कि यूज़र नेम, पासवर्ड और कैप्चा कोड देंगे, और उसके बाद यहाँ पर आप लॉगिन कर सकते हैं। तो अंदर में भी ना आपको एक लाइफ सर्टिफिकेट फिलअप करने का ऑप्शन मिलता है। DLC और MLC आपने नाम सुना होगा। तो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट का मतलब है कि आपके पास बायोमेट्रिक डिवाइस होना चाहिए। उस बायोमेट्रिक डिवाइस को अपने मोबाइल के साथ या लैपटॉप के साथ कनेक्ट कीजिए और फिर अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कीजिए। बहुत ईजी स्टेप्स है, बस आपको अपना आधार ऑथेंटिकेट करना होता है, उसके बाद 1 सेकंड के अंदर थंब इम्प्रेशन लगाओगे आप और वो सबमिट हो जाएगा। दूसरा मेथड है MLC का। ये वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं मना ही करता हूँ, क्योंकि इजी वे में जब ऑनलाइन हो जा रहा है तो फिर ऑफलाइन मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट भरने की क्या ज़रूरत है। मैनुअल में आपको परेशानी क्या होगी कि आपको वो डाउनलोड करना पड़ेगा, गैजेटेड जो रिकॉग्नाइज्ड ऑफिसर है उनसे साइन कराइए, फिर अपलोड कराइए, थोड़ा सा पंगा है। तो उसको आप नज़रअंदाज करें और आप काम कैसे करेंगे कि जो लाइफ सर्टिफिकेट बायोमेट्रिक डिवाइस का यूज़ कर लीजिए या मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करके आप जमा कर लीजिए। जब आप लाइफ सर्टिफिकेट को जमा कर देते हैं तो ये भी ज़रूर देखें कि आपका जीवन प्रमाण पत्र जो है वो स्पर्श पेंशन पोर्टल पे अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है।
और अपडेट होने के लिए हम चेक कैसे करेंगे, देखिए आप यहाँ पे ना लाइक एक तो लॉगिन करके चेक कर सकते हैं, ये बताया हुआ है, एक आप बिना लॉगिन किए हुए भी चेक कर सकते हैं। अभी जैसे स्पर्स का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको अगर आप रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे देखिए अलर्ट मैसेज आता है, और अलर्ट मैसेज में साफ साफ क्या लिखा हुआ है, टू नो योर आइडेंटिफिकेशन और लाइफ सर्टिफिकेट और माइग्रेशन स्टेटस क्लिक हेयर। तो आप एक बार आपको जस्ट क्लिक करना होता है, उसके बाद जैसे ही क्लिक करोगे ना आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाती है। और ये बड़ा ही सिंपल है, मैं एक बार ना आपको बता ही देता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर डालना है, यहाँ पे पर्सनल नंबर, पर्सनल का नंबर का मतलब तो आपको पता ही है, आईसी, रेजिमेंटल और जीपीएफ नंबर होता है, और बैंक अकाउंट नंबर जिस बैंक में आपका पेंशन आ रहा है, बस यही दो चीज़ें डालिए। और यहाँ पर आप अपना कैप्चा कोड डाल दीजिए। कैप्चा कोड का मतलब भी आप समझ ही रहे, जो ऊपर में मेंशन्ड है वही आपको नीचे में लिखना होता है। और ये इतनी चीज़ें आप जैसे ही करेंगे ना, आपके सामने पूरा डिटेल आ जाएगा कि आपका अभी लाइफ सर्टिफिकेट का क्या स्टेटस है, अपडेटेड है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ों पे ज़रूर ध्यान दीजिए, क्योंकि पेंशन आपका उसी से आ रहा है। अल्टीमेटली OROP 3 का बढ़ा हुआ पेंशन सितंबर में लास्ट तक सबको क्रेडिट हो गया है। पीपीओ जो कॉरिजेंडम पीपीओ जनरेट हुआ है वो आपने डाउनलोड करके देखा या नहीं देखा है, वो भी आप ज़रूर चेक कीजिए। इन सब के बारे में हमने डिटेल्ड में आपको बताया हुआ है। लेकिन इन सब के अलावा भी अगर आपके मन में किसी भी टाइप का सवाल हो, क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, आपको पता है कि आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप अपना कोई एडवाइस या सुझाव हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, ज़रूर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए सलाम दुआ और प्रणाम, सत श्री अकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।